हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो एक बहुत टाइम से जो एक जेन्युइन डिमांड एस्पिरेंट्स को की थी कि वेटिंग लिस्ट के ऊपर कोई अपडेट आए या फिर वेटिंग लिस्ट को जो कि स्क्रैप कर दिया गया था उसको रिस्टोर करने के लिए बहुत सारे बच्चों ने बहुत एफर्ट डाले। हमारे एंड से भी हम लोगों ने जितनी कोशिश हो सकती थी वो करी और फाइनली आपको बता दूं, सबसे पहले अपडेट आपको यहाँ पे दे रहा हूं मैं, ऑफिशियल ये आया है। जल्दी ही आप लोगों को सब सर्कुलर्स भी देखने शुरू हो जाएंगे। वेटिंग लिस्ट को जो है रिस्टोर कर दिया गया है। क्या अपडेट है मैं एक बार आपको बता देता हूं। जो लोग इस चैनल पे नए हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। तो ये जो है ये प्रेस रिलीज है, आप लोगों को जल्दी देखने को मिल जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की मीटिंग हुई है 19 फरवरी के दिन, जिसमें मनोज सिन्हा जी जो एलजी हैं उनकी चेयरमैनशिप में उन्होंने रिकंसिडर करा है जो कि पहला आपका डिसीजन आया था और रिस्टोर करने की बात करी है जो कि कहा गया था वेटिंग लिस्ट रिक्रूटमेंट में जो होती है। जैसे कि मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके 2-3 एग्जाम्स क्वालिफाई हुए थे, जिसको लेके बहुत सारी जगहों पे ये कहा गया था कि अगर आपको क्वालिफाई हो चुके हैं, हम लोगों ने भी कहा था कि अगर आप अपना कैंडिडेट विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप लोग हमें कर दीजिए, जो भी एक्सपेंसेस होंगे हम लोग तैयार हैं वो भी पे करने के लिए। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे जाके कर लीजिए ताकि किसी और बच्चे की सिलेक्शन हो जाए। यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 4-5 हजार बच्चे पिछले कुछ महीनों में ही सिलेक्शन ले चुके हैं, जिसमें हो सकता है 400, 500, 600 बच्चे ऐसे थे जिनके अलग अलग एग्जाम्स, फिर वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो, वीएलडब्ल्यू हो और या फिर आपका जेई जल शक्ति हो, तो उसमें क्वालिफाई करा। उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, उनकी मेहनत थी, जिसको रिजल्ट में उन्होंने अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करा हर एक एग्जाम में। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जो मेरी तरह थे बेचारे, जिन्होंने बहुत एफर्ट करी लेकिन जिनको 0.25, 0.5 से सिलेक्शन से हाथ धोने पड़ रहा था। उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है, क्योंकि देखो मेहनत किसी की कम ज्यादा नहीं होती, एंड में सिर्फ लक मैटर करता है थोड़ा सा। तो ये था, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज है। अब यहां पे ये डिसाइड करा है कि जो अमेंडमेंट हुई थी उसको विड्रॉ कर दिया जाएगा। जेएंड के सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट रूल्स 2010 के, और इन टर्म्स जो आपका यहाँ पे बता दूं, जो अपॉइंटमेंट हुई थी स्पेशल रिक्रूटमेंट में और जो एक कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो रूल्स यहाँ पे आए थे, और यहाँ पे जितनी भी रेगुलेशंस हैं आपके बाकी डिपार्टमेंट में, सर्विस वगैरह सब में, इट वाज आल्सो डिसाइडेड टू ग्रांट वन टाइम एग्जाम्पशन टू रिक्रूटिंग एजेंसीज टू ड्रॉ अप वेटिंग लिस्ट विद इन 6 months फॉर दो सिलेक्ट लिस्ट विच हैव बीन इशूड सिंस अर्लियर डिसीजन। तो यहाँ पे ये भी कहा गया है। तो एक अगर मैं आपको बता दूं सिंपल सी लैंग्वेज में, तो जिन बच्चों का भी यहाँ पे बिल्कुल कम मार्जिन से रहता था, तो आप लोगों के लिए एक बहुत 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 बड़ी न्यूज़ है ये कि आप लोगों के लिए आपका जो एक चांस है सिलेक्शन का वो वापस से जिंदा हो रहा है। और आप लोगों को यहाँ पे बता दूं, दिस शैल बी सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट सच वेटिंग लिस्ट or drawn within validity period of the select list and resultant vacancies on account of non-joining of selected candidates have not been re-advertised. The decision shall help in timely filling up of vacancies with additional benefits such as avoidance of delay in re-referral of vacancies, reduction of time consumed in subsequent selections, and allow candidates to secure employment before attainment of अपर एज लिमिट। तो यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में ये है कि जिन बच्चों के मार्क्स बहुत कम मार्जिन से जो रह रहे थे, डीवी जिन्होंने अटेंड कर भी लिया था, जो सिलेक्शन लिस्ट आ भी चुकी है और ये भी कहा गया है कि 6 महीने के अंदर अंदर जो आई है उस पर भी एक बार ध्यान दिया जाएगा। तो बहुत ही अच्छी न्यूज ये आप सभी बच्चों के लिए है। और देखो होता क्या है, अभी जैसे कि सिलेक्शन बहुत सारे बच्चों ने ले ली है, अब कुछ बच्चे ऐसे थे जो मार्जिन पे थे। और सबसे ज्यादा खुशी अगर मैं आपको बताऊं तो एक इंसिडेंट मेरे को इस पर्टिकुलर न्यूज में, आप लोग बोल सकते हो सेल्फिश है या जो भी है, 2 केसेस ऐसे हैं, 2 क्या इनफैक्ट मैं एक केस ऐसे यहाँ पे बोलूंगा। एक बच्चा हमारे साथ 2019 से जुड़ा है, बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत दिन रात एफर्ट कर रहा है। जिस दिन फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का रिजल्ट आया था उस दिन हम लोगों ने जो हम लोग स्क्रीनशॉट अपलोड करते थे वो एक टाइम के बाद अपलोड करना बंद कर दिए थे। जब मेरी उस बच्चे से बात हुई, उनका रैंक अप्रोक्सीमेट 455-65 के करीब करीब था। ओपन मेरिट में 90 पॉइंट समथिंग मार्क्स उन्होंने स्कोर करे थे, लेकिन रिजर्वेशन और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के चक्करों में वो जो बच्चा था वो बहुत रोया। और उनका जब पूरी कहानी सुनी तो मेरे को भी मतलब एकदम के लिए बहुत बड़ा शौक सा लगा कि वो कह रहे थे कि मैं दिन भर दिहाड़ी लगाता हूँ, रात को घर आके फिर पढ़ता हूँ और उसके बाद मैंने इतना स्कोर करा और मैं बाहर हो गया हूँ।
तो मैंने उनको बहुत मुश्किल से ये समझाया कि नहीं करो, मेहनत करो। तो इन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खुशी है। और मुझे पता है कि एक भी बच्चा आज की डेट में अगर सिलेक्शन लेता है, हमारा रोल देखो मैं आपको बताता हूँ, हम लोगों का रोल आपकी सिलेक्शन में 0.0001% भी नहीं होता है। हम लोग आपको पढ़ाते हैं, वो चीज़ अलग है, हम लोग आपको गाइड करते हैं, वो चीज़ अलग है। लेकिन अगर कोई बच्चा एग्जाम क्वालिफाई करता है, उसमें सिर्फ उसकी ही मेहनत होती है, उसको कितनी डेडिकेशन है उस चीज़ के लिए, वो कितनी मेहनत करना चाहता है। आप लोगों का बहुत बड़प्पन है जो आप लोग आके कह देते हो कि सर आपकी वजह से हुआ। हम लोगों का इसमें कोई रोल नहीं रहता। जिस बच्चे ने क्वालिफाई करना है उसको आप कहीं पे भी रख दो, किसी भी सिचुएशन में रख दो, वो बच्चा क्वालिफाई जरूर करेगा। फिर उसको गाइडेंस मिले या ना मिले, कोचिंग मिले या ना मिले। तो यहां पे ही एक चीज को हम लोगों ने भी एंड में अपने शुरू करा था आज से 5 से 6 साल पहले। वेटिंग लिस्ट के मेरे को खुशी बहुत ज्यादा है, क्योंकि देखो 5-6 हजार बच्चों की फैमिलीज में खुशी तो आई है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो दिन रात मेहनत करके, हो सकता है 400 हो सकता है 500 हो, उनके घर में अब खुशी और आएगी। तो जिनका फिलहाल नहीं हुआ है, आप लोगों को बता दूं वैकेंसीज आ रही हैं, अपकमिंग चल रही है, फॉरेस्टर की है, सुपरवाइजर की है, एसआई फाइनेंस इंस्पेक्टर, पटवारी, जितना बच्चा इसमें निकल सकता है निकल जाए, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद एसआई की बात की जा रही है, नायब तहसीलदार की जा रही है। हम लोग यहाँ पे हैं, तैयारी हम लोग करवाएंगे, सब करवाएंगे। लेकिन बहुत खुशी है जो बच्चे यहाँ से निकलेंगे, आप लोगों के लिए भी। बाकी वेट कर लेते हैं थोड़ा सा और, एक बार ऑफिशियली सब आ जाए तो आप लोगों का बहुत इसमें फायदा होगा। तो मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अगर आप इस चैनल पे नहीं है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जिन भी बच्चों का अब यहाँ पे हो जाएगा उन लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। फिलहाल थोड़ा सा आप एक जो होता है ना रिलीफ मिलता है कहीं ना कहीं, तो आज मेरे को फाइनेंस के रिजल्ट के बाद वो आज मिला है कहीं इसमें। फिर बहुत सारे टॉप रैंकर्स भी ऐसे थे जिनको हम जानते थे, लेकिन वो एक बैक ऑफ द माइंड हर एक डिस्कशन में भी आ रहा था और जहन से निकल नहीं रहा था। चलो उम्मीद ये है कि अब उनका भी यहाँ पे जो है हो जाएगा। और उन बच्चों के लिए भी एक स्पेशल मेंशन मैं करूंगा जिन्होंने अपनी मेहनत से 4 से 5 एग्जाम्स निकाले और मेरे को फोन करके कहते हैं कि सर मैं डीवी अटेंड नहीं करने जा रहा हूं क्योंकि हो सकता है किसी और को मिल जाए। तो ये उन लोगों के लिए भी देखो, एग्जाम पढ़ना, पास करना, क्वालिफाई करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है ना जो आपकी काउंट होती हैं, वो आपको हो सकता है नेक्स्ट लाइफ में कुछ रिटर्न देगी। तो वो चीजें आपकी उसमें काउंट होगी, वो इस पूरी जॉब और हर एक चीज से बहुत ऊपर है। तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट सभी को। बाकी मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ, और उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे भी बहुत सारे मेहनती बच्चे जो है, डिजर्विंग एस्पिरेंट्स जो है, उनको यहाँ पे सिलेक्शन मिल जाएगी। तो सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। अभी के लिए इजाजत, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ।